पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं रीजा अक्सू के कैफे के लिए एक फोटो शूट करने आई होती है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल शूट नहीं है, क्योंकि अक्सू जो खुद को बड़ा चार्मिंग समझता है, खुलेआम रीजा को छेड़ते हुए कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें फंसाने की जब तक तुम मेरे साथ काम कर रही हो। रीजा समझदारी से उसे थोड़ी दूरी बनाए रखती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उसके नजदीक आ रहा होता है। और जब बात थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ने लगती है, तभी वहाँ कोई आता है जो अक्सू को बहाने से बाहर भेज देता है। और वो कोई और नहीं, हिरोतो का सेक्रेटरी यूरी होता है, जो अपना भेष बदल के आया था। दरअसल उसे हिरोतो ने ही भेजा होता है ताकि अक्सू रीजा के पास भी न आ सके। फिर पता चलता है कि रीजा के साथ काम करने वाला मॉडल आज नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए अब अक्सू खुद ही मॉडल बनने का डिसाइड करता है। अब जब ये दोनों शूट कर रहे होते हैं तो रीजा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो अक्सू उसे कहता है कि रिलैक्स रहो और मुझे अपने सारे 5 सेंसेस के साथ फील करो। शूट में भी उसका फ्लर्टिंग करना बंद ही नहीं होता। लेकिन ये सुनकर रीजा को हिरोतो की याद आ जाती है, क्योंकि उसने सेम ये बात रीजा के पास्ट में कही थी जब वो दोनों बहुत क्लोज थे। अब रीजा को खोए हुए देखकर अक्सू समझ जाता है कि वो हिरोतो के बारे में ही सोच रही है, और उसका मूड खराब हो जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम बहुत खराब हो, और वहाँ से उठ जाता है। तभी वहाँ हिरोतो आ जाता है एक नया सब्स्टिट्यूट मॉडल बनकर, और तब रीजा अच्छे से रिलैक्स होकर उसके साथ शूटिंग करती है। और अक्सू उन दोनों को देख कहता है कि वो लोग कितना शो ऑफ करते हैं। देन शूट खत्म होने के बाद हिरोतो और रीजा साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं हिरोतो के घर पर। तभी रीजा को उसकी बेस्ट फ्रेंड नात्सुकी का कॉल आता है, जो टाउन से शहर आई हुई थी। नात्सुकी बताती है कि मुझे किसी से पहली नजर का प्यार हो गया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रीजा और नात्सुकी एक कैफे में बैठकर बातें कर रही होती है उसी आदमी के बारे में जिससे नात्सुकी को पहली नजर वाला प्यार हो गया था। और वो खुश होकर कहती है कि हमें डबल डेट करनी चाहिए। तभी अचानक नात्सुकी चुप हो जाती है और रीजा के पीछे किसी को घूरने लगती है, और फिर रीजा से कहती है कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो इसी कैफे में है। और जब रीजा भी उस आदमी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं हिरोतो था, उसका प्यार। अब नात्सुकी जब उसके पास जाने वाली होती है तो रीजा उसे रोककर कहती है कि जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड हिरोतो है। नात्सुकी ये जानकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। खैर, फिर ये दोनों रीजा के घर आ जाते हैं, क्योंकि नात्सुकी भी अब रीजा के घर ही रह रही थी। जब ये दोनों बातें कर रही होती है तभी हिरोतो रीजा को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर करती है ताकि नात्सुकी दुखी न हो जाए। अब नात्सुकी वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। तभी कोई दरवाजे पर खटखटाता है, और वो कोई और नहीं हिरोतो होता है, जो अंदर आना चाह रहा था। लेकिन रीजा उसे अंदर आने ही नहीं दे रही थी और कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। तभी हिरोतो को अंदर से पानी की आवाज आती है, तो उसे लगता है कि रीजा उसे धोखा दे रही है और इस टाइम कोई लड़का उसके घर पर नहा रहा है। इसलिए वो गुस्से में उसे छूकर टॉर्चर करने लगता है, जिस वजह से रीजा उसे कुछ समझा ही नहीं पा रही थी। तभी अंदर से नात्सुकी की गुनगुनाने की आवाज आती है, तो हिरोतो हैरान हो जाता है कि ये तो रीजा की फ्रेंड है और उसने रीजा को कितना गलत समझ लिया। इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत जेलस फील कर रहा था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। रीजा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि हिरोतो ये सोच रहा था कि उसके फ्लैट में कोई और लड़का होगा, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। देन हिरोतो कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज के लिए अपनी दोस्त के पास रहने की परमिशन दे देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। खैर, जब नात्सुकी नहाकर निकलती है तो पूछती है कि दरवाजे पर कौन था। रीजा झूठ बोल देती है कि पैकेज था, लेकिन नात्सुकी कहती है कि मैं जानती हूँ हिरोतो था। नात्सुकी रीजा से जेलस होने लगती है कि वो लकी है जो उसने यूनिवर्सिटी भी पास कर ली, टोक्यो में भी रह रही है और उससे ज्यादा सुंदर दिखती है। लड़के उसे नोटिस करते हैं और अब सबसे हैंडसम लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो रीजा को कहती है कि क्या वो हिरोतो को सिर्फ एक दिन के लिए उसे उधार दे सकती है। वो सिर्फ एक बार उसके साथ डेट पर जाना चाहती है और पूरी कोशिश करना चाहती है उसे इम्प्रेस करने की। ये सुनकर तो रीजा शॉक ही हो जाती है, लेकिन अब नात्सुकी जिद करने लगती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ ताकि मुझे बाद में पछतावा न हो। इवन वो ये तक कहती है कि हम दोनों मिलकर हिरोतो के साथ डेट पर जाएं। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों अब हिरोतो के आने का इंतजार कर रही होती है, और जब वो आता
है तो नात्सुकी उससे पूछती है कि क्या हम तीनों एक डेट पर जा सकते हैं। ये सुनकर हिरोतो हैरान नहीं होता, पर रीजा को डर लगता है कि कहीं हिरोतो नात्सुकी को पसंद न करने लग जाए, वरना उसका क्या होगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ये तीनों थ्रीसम डेट पर तो आ जाते हैं, लेकिन रीजा के लिए वो थ्रीसम डेट बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि हिरोतो भी इस सिचुएशन में रीजा के कोई काम नहीं आ रहा था, और बल्कि वो नात्सुकी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और साथ ही रीजा के चेहरे पर जेलसी देख उसे अच्छा लग रहा था। रीजा को समझ आ गया था अगर ऐसे ही चलता रहा तो नात्सुकी और हिरोतो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए वो हिरोतो से कहती है कि इतना कूल बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वो हंसने लगता है। देन ये तीनों अब कहीं और जाने लगते हैं। नात्सुकी भी हिरोतो के साथ ऐसे रहती है जैसे वो उसकी असली गर्लफ्रेंड हो, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने जाती है तो बीच में जल्दी से रीजा आ जाती है, तो हिरोतो हंस पड़ता है क्योंकि वो उसकी जेलसी को एंजॉय कर रहा था। फिर ये तीनों एक गेम खेलने आ जाते हैं जिसमें हिरोतो बहुत अच्छा होता है। नात्सुकी रीजा को उस गेम में चैलेंज करती है कि अगर उन दोनों में से कोई भी जीतेगा हिरोतो उसे किस करेगा। ये सुनकर रीजा मना करने लगती है, लेकिन हिरोतो को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर नात्सुकी भी जिद करके रीजा को मना लेती है। रीजा सोच रही होती है कि उसे जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हिरोतो को किसी और को किस करते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वो हार जाती है। नात्सुकी बहुत खुश होके जैसे ही अपना इनाम यानी हिरोतो से किस लेने जाती है, तभी रीजा बीच में आके उसे मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ हार सकती है लेकिन हिरोतो को नहीं। आज रीजा की पॉजिटिव साइड देखकर तो हिरोतो भी अंदर ही अंदर खुश होता है, और नात्सुकी भी रीजा के जज्बे को देखकर कहती है कि मैं हार गई तुमसे। अगले सीन में दिखाते हैं कि रीजा और हिरोतो साथ में बेड पर होते हैं। तभी हिरोतो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए हांगकांग जा रहा है काम के सिलसिले में, और वो उसे बहुत मिस करेगा। फिर दिखाते हैं कि हिरोतो को गए हुए पूरे 3 दिन हो जाते हैं, और रीजा उसे ऑलरेडी मिस करने लगती है, इसलिए वो सोचती है कि उसे अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए वो अक्सू के कैफे में ही पार्ट टाइम काम करने का डिसाइड करती है, जहाँ योशिकी भी काम करता है। नात्सुकी उसे मना करने लगती है कि अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि अक्सू ने पहले उसे किस किया था, लेकिन अक्सू ये बात सुन लेता है और नात्सुकी का फट से मुंह बंद कर देता है और रीजा को ये जॉब दे देता है। अब रीजा मजे से वहाँ काम करने लगती है। एक रात जब वो अपने घर जा रही होती है तो कोई उसका पीछा करने लगता है, और रीजा को भी ये फील हो गया था, इसलिए वो घबरा कर जल्दी से हिरोतो को कॉल करती है, लेकिन फिर टॉपिक चेंज कर देती है कि वो उसे मिस कर रही थी, और बात वगैरह करके कॉल कट कर देती है। लेकिन रीजा की आवाज से हिरोतो समझ जाता है कि वो घबराई हुई है, और यहाँ रीजा अपने आप से कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अगले दिन काम करने के बाद योशिकी रीजा से कहता है कि वो दोनों साथ में चलेंगे, इसलिए वो उसका इंतजार करे और उसके बिना कहीं न जाए। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही कोई योशिकी को बाहर खींच लेता है, और वो अजनबी आदमी अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और रीजा से कहता है कि फाइनली हम अकेले हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है।